गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 11:30 AM वाली क्लास में। आपको पता है दोस्तों, रिलेशंस हम लोग उसमें कंप्लीट कर रहे थे और रिलेशंस में हमें लगभग जो है हमने 4 वीडियो कंप्लीट कर लिए थे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको वर्णाक्षर वाले क्वेश्चंस भी लास्ट टाइप में बता चुका था। इसके बाद आज के इस वीडियो में बहुत कुछ खास रहने वाला है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको सूचना दी थी कि हम लोग रिलेशन में जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे समीकरण वाले, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग फटाफट से आ जाइएगा, सभी लोगों को जोड़ लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको। ठीक है, शेयर भी करेंगे आप, मुझे पता है, और कमेंट्स भी करेंगे। कमेंट्स करके आप मुझे बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। तो सबके लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रोहित चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडीज नेट के इस चैनल पर। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आप लोग जो है रिलेशंस या रीजनिंग वाले जो भी मैं क्वेश्चंस या टॉपिक्स आपको करवा रहा हूँ, तो इनको आप अपनी कॉपी में अच्छे से मैनेज करते हुए चलें। वन बाय वन हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 10:30 बजे मैं लॉजिकल रीजनिंग लेता हूँ, आपको पता है, और यूनिट 5 वाला टॉपिक 11:30 बजे लेता हूँ। 4 बजे हमारी इतिहास की क्लास होती है, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। चलिएगा दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आज यहाँ पे। तो रिलेशन में मेरे को आज पढ़ाना था आपके लिए समीकरण वाला क्वेश्चन। ठीक है, और समीकरण वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं उनको अब हम लोग यहाँ पे एक बार समझेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखो, दो तरीके से पूछा जाता है। या तो वो पहले समीकरण आपको दे देगा और फिर रिश्ता आपसे पूछेगा, या फिर वो आपको रिश्ता दे देगा, समीकरण आपसे पूछेगा। तो रिश्ता प्रश्न में होगा तो समीकरण आपके ऑप्शन में होगा, और अगर समीकरण आपके ऑप्शन में है तो रिश्ता आपके प्रश्न में होगा। तो वो कैसे समीकरण बनते हैं, देखो, सबसे पहले उसने कहा a प्लस बी का अर्थ है, इसको समझ लेंगे आराम से। a प्लस बी का अर्थ है ए बी के पिता हैं। दूसरा यहाँ पे लिखेगा वो a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। तीसरा आएगा बच्चों यहाँ पे a भाग बी का अर्थ है ए बी का भाई है। और चौथा आएगा गाइस यहाँ पे a गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है। कुछ और भी चीजें जोड़ के दे सकता है वो आपको, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया a प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। और मान लो कि एक ये दे दिया $8 बी का अर्थ है ए बी का पति है। ठीक है, आपको बस इसको ऐसे समझना है कि यहाँ पे ए बी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस गुणा भाग प्रतिशत डॉलर, ये मैंने कुछ चिन्ह बनाए हैं आपके लिए। प्रत्येक जो रिलेशन निकल के आएगा वो चिन्हों से निकल के आएगा, तो ये तो आएंगे एक तरीके से निर्देश के तहत आपको। ठीक है, ये एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा, तो ऐसे कुछ निर्देश मिलेंगे आपको जिनको आपको फॉलो करना है। ठीक है, और अब अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न किस तरीके से मिलेगा, देखो, प्रश्न को हम यहाँ पे ले लेते हैं एक बार। प्रश्न किस तरीके से यहाँ पे हमें मिलने वाला है। ठीक है, चलिएगा, प्रश्न की बात कर लें। तो देखो, प्रश्न कैसा रहेगा हमारा, प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो ये निर्देश हमारे पास आ जाते हैं, और अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे, वन बाय वन क्वेश्चंस को देखेंगे तो क्वेश्चंस कैसा बनेगा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया आपके लिए। ठीक है, इसमें कहा यहाँ पे m प्लस एन माइनस के गुणा z भाग y का अर्थ क्या होगा, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है। तो अब आप सोचेंगे कि सर क्वेश्चन में तो एम एन के जेड वाई दे दिया, कोई बात नहीं, एम एन के जेड वाई दे दिया, तो यहाँ पे आपको ए बी सी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग एक चीज सोचिएगा कि एम एन के बीच में भी प्लस लगा हुआ है, जैसे ए बी के बीच में भी प्लस लगा हुआ है। तो यहाँ बस आपको क्या समझना है कि जैसे यहाँ पे एम एन के बीच में प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे ए बी के प्लस बीच में प्लस लगा हुआ है, तो प्लस का चिन्ह ए बी के लिए जो रिश्ता क्रिएट कर रहा है
वो प्लस का चिन्ह वही रिश्ता mn के लिए यहाँ पे क्रिएट करेगा। बस इतनी सी बात को आपको अपने दिमाग में बिठाना है। जब ये बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो आपका कोई भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या है। अब ये केवल क्वेश्चन पूछ लिया, उसने बताया इसका अर्थ बताना है आपको। भाई ये समीकरण क्या अर्थ दे रहा है, तो या तो वो आपसे पूछता इस क्वेश्चन को लिखने के बाद कि एन का जेड से रिश्ता बताओ या एम का जेड से रिश्ता बताओ, तो आपको फिर एम का जेड से ही रिश्ता बताना था या एन का जेड से, जैसा वो पूछता आपसे। लेकिन जब वो आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा, पर्टिकुलर दो लोगों के नाम ना दे करके वो आपसे डायरेक्टली ये पूछता है कि इसका अर्थ बताओ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, फिर फर्स्ट वाले का आपको लास्ट वाले से क्या रिलेशन निकल रहा है ये साबित कर देना है। अब इसको चाहे आप आगे से सॉल्व कर लो, चाहे आप इसको पीछे से सॉल्व कर लो, इस बात का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ से चलता हूँ। मेरे पास z और y के बीच में क्या मिला हुआ है, मुझे भाग, और भाग के चिन्ह का मतलब क्या होता है, y। ये भाग के चिन्ह का मतलब क्या होता है, भाई होता है। तो भाई है कौन, तो देखिएगा z भाग y का अर्थ है कि z भाई है किसका, y का। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है स्पष्ट तौर पे a भाग b का अर्थ है कि a अर्थात पहले वाला, b अर्थात दूसरे वाले का भाई है। तो जिनके बीच में क्वेश्चन में लग गया भाग, तो z अर्थात पहले वाला, y अर्थात दूसरे वाला का क्या है, भाई है। अब यहाँ देखिएगा k और z के मध्य में क्या लगा हुआ है, गुणा। और गुणा का अर्थ क्या आता है दोस्तों, निकल के बहन आता है कि नहीं आता। तो k क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी किसकी, z की। ठीक है, अब वापस देखिएगा n और k के मध्य क्या लगा हुआ है, माइनस। अब भैया माइनस का अर्थ क्या बताया था आपको, माँ बताया था। तो n क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी किसकी, k की। और वापस इसको एक बार समझ लेंगे, m क्या हो जाएंगे, पापा हो जाएंगे किसके, n के। ठीक है, तो आपको रिलेशन इस तरीके से बनाना है। अब वापस से करिएगा, y का एक भाई कौन है, z। तो इसके भाई की बहन अर्थात हमारी भी बहन हो गई, मतलब कि मेरे भाई की बहन मेरी भी बहन हुई। तो k z और y तीनों ही इसमें, k z और y तीनों इसमें क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। देन अपन बात करेंगे किसकी, n की। तो n क्या हो जाएगी, इन तीनों की माँ हो जाएगी। और माँ के पापा कौन होते हैं, नाना होते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसका आंसर लिख देंगे कि m नाना है y की। ठीक है, अब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि y कौन है। तो ठीक है, y कौन है क्लियर नहीं है, y मेल है या फीमेल है ये क्लियर नहीं है। z भाई है ना, तो z भाई है तो z तो क्या है, लड़का है। लेकिन इसका भाई है तो ये लड़की भी तो हो सकती है, लड़की का भी भाई हो सकता है, लड़के का भी भाई हो सकता है। तो y का लिंक क्लियर नहीं है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि y जो है वो नाती होगा, इसका द्वैता होगा। ठीक है, या द्वितीय होगी या नातिन होगा। तो इस टाइप से अपन इसको नहीं लिख सकते, इसको अपन केवल एक ही टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि भाई एम जो है वो नाना है किसके, वाई के। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिएगा वापस इसी पे बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा। चलिए, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, वन बाय वन हम सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। चलेगा, अगला एक क्वेश्चन मैं फिर बना के देता हूँ आपको उसमें। देखिएगा क्वेश्चंस मैंने वापस ले लिया, एक नया क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके लिए। क्या रहेगा एक क्वेश्चन और यहाँ पे। अब देखो इसमें पता है क्या होगा आपको, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो एक तरफा होते हैं। एक तरफा रिश्ते आप जानते हैं क्या, एक तरफा रिश्ते की परिभाषा क्या होती है बताएंगे, देखिएगा मैं समझाता हूँ आपको। जैसे हमारे पिता का कोई पति नहीं होता बट हमारे पति का पिता होता है। जैसे हमारे माँ की कोई पत्नी नहीं होती बट हमारे पत्नी की माँ होती है। हमारा कोई पति नहीं होगा, मतलब सॉरी, हमारे भाई का कोई पति नहीं होगा, जैसे हमारी बहन की कोई पत्नी नहीं होगी, पर पत्नी की बहन तो होगी ना, या पति का भाई तो होगा बट भाई का पति नहीं होगा। तो कुछ ऐसे रिलेशन आते हैं जो केवल एक तरफ से सॉल्व होते हैं। ऐसे रिलेशन का क्वेश्चन भी कई बार आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, चलिएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप के क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से आने हैं। मैंने लिखा आपके लिए p प्रतिशत q माइनस r गुणा z भाग y। अब इसका आंसर अगर आपसे पूछता है तो आपको अभी मैंने बताया y का अर्थ क्या है, सॉरी भाग का अर्थ क्या है, भाई। तो वापस से फिर इसी तरीके से z भाई हो गया इसका, और ये कौन हो गया भाई, बहन हो गई। ठीक है, कौन हो गई, बहन। क्योंकि आप देखेंगे r गुणा z लिखा है मैंने, तो r बहन है किसकी, z की। इसके बाद मैंने क्या लिखा है, ये। तो माइनस का अर्थ क्या बताया था भाई, माइनस का अर्थ क्या बताया था, यहाँ पे इसको चलिए प्लस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो प्लस का अर्थ क्या बताया था, पापा बताया था, पिता। ठीक है, पिता बताया था। और प्रतिशत का अर्थ क्या बताया है, ये देखिएगा, पत्नी बताया। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम। तो पत्नी, पिता, बहन और भाई।
तो ये इसका भाई, भाई की बहन, हमारी बहन, बहन के पापा, हमारे पापा, और हमारे पापा की पत्नी कौन हो जाएगी? माँ हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे आप? पी माँ है वाई की, पी माँ है वाई की। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलेगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। m प्रतिशत के माइनस आर भाग एल गुणा एस। ठीक है, अब इसका देखते हैं। तो देखो, गुणा का अर्थ मैंने क्या बता रखा है आपको? बहन। तो एल कौन हो गई भाई? बहन हो गई। किसकी बहन हो गई? एस की बहन हो गई। भाग का अर्थ क्या बता रखा है? भाई। ये कौन हो गया? भाई हो गया। इसका अर्थ देखिएगा, माइनस का अर्थ क्या है? माँ। अब आप देखना ढंग से यहाँ पे एक बार, यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, तो ये एस की बहन कौन है? एल। और इसका भाई, तो ये तीनों भाई बहन हो गए। आर एल एस तीनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। अब इन तीनों की माँ कौन है भाई? के। ठीक है, ये कौन है? के, माँ है। अब यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, और प्रतिशत का अर्थ आप अपने निर्देशों में अगर फॉलो करके देखते हैं तो आपको मिलता है पत्नी का। और क्वेश्चंस इस तरीके से है कि जो निर्देश हैं पहले उनको पढ़ेंगे। ए भाग बी का अर्थ है कि ए अर्थात पहले वाला, बी अर्थात दूसरे वाले की पत्नी है। तो यहाँ पे हमें प्रतिशत लगा हुआ मिला है एम और के बीच में। तो एम अर्थात पहले वाला, के अर्थात दूसरे वाले की क्या है? पत्नी होगी। अब आप सोचिएगा, ये के जो है ना, ये तो फीमेल है क्योंकि ये माँ है। ठीक है, अब फीमेल की तो कोई पत्नी हो सकती नहीं है। अब बताओ, मेरी माँ की कोई पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो ज्ञात नहीं हो सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, अर्थात इसके जो है वो आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इसको देखना होगा। आई होप ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी। चलिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरे टाइप से अगर आपको ये क्वेश्चन फेस करने के लिए मिलता है तो दूसरे टाइप से आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप। तो यहाँ समीकरण आपका क्या था? क्वेश्चन में था, और ऑप्शन जो है वो आपसे पूछ रहा था रिश्ते के तौर पे। तो रिश्ता आपको निकाल के देना था ऑप्शन में कि भाई किस तरीके से वो जो है सही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। अब एक दूसरा पैटर्न बनेगा इसका। दूसरा पैटर्न क्या बनेगा? दूसरा पैटर्न बनता है जब रिश्ता प्रश्न में है। ठीक है, प्रश्न में क्या दे दिया उसने? रिश्ता दे दिया। आपसे पूछेगा एस टी की बुआ है। एस टी की बुआ है, निम्न में से किस समीकरण से या विकल्प से, ऑप्शन के लिए भी लिख सकता है, विकल्प से सिद्ध होता है। ठीक है, अब क्या करेगा वो? आपको बढ़िया बढ़िया से चार ऑप्शन दे देगा। यहाँ लिख दिया एस प्लस एम प्लस टी। दूसरा ऑप्शन लिख दिया आपने एस गुणा एम गुणा टी। तीसरा ऑप्शन लिख दिया आपके लिए एस गुणा एम प्लस टी। और चौथा ऑप्शन लिख दिया आपके लिए एस प्लस एम गुणा टी। ठीक है, तो क्वेश्चंस को पूछने का तरीका चेंज हो गया। अब आपको देखना है इस क्वेश्चंस को। देखो, दूसरा एक ऑप्शन तो ये होता है कि अपन चारों को सॉल्व करके देख लें, कोई सा एक ऐसा रिश्ता दे रहा होगा कि एस टी की बुआ है। लेकिन आजकल 2020 में पढ़ रहे हो तो वो पुराने जमाने की ट्रिक्स हो गई। हम बात करेंगे इसको क्विकली सॉल्व करने की, डायरेक्टली आंसर पे कैसे पहुंच सकते हैं। तो बुआ को फोकस करो। ठीक है, अब बुआ को फोकस करेंगे तो वापस लेके चलता हूँ आपको थोड़ा सा आपके निष्कर्षों की। तो यहाँ आपके पास निर्देश थे। क्या थे निर्देश? इन निर्देशों को आप अच्छे से देख सकते हैं एक बार। पिता है, माँ है, भाई है, बहन है, पत्नी है और पति है। तो बुआ का रिलेशन डायरेक्ट तौर पे किसी से नहीं दर्शाया गया, क्योंकि इन्हीं निर्देशों के आधार पर मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहा हूँ। तो बुआ का जो रिलेशन है ना, वो डायरेक्ट तो समझाया नहीं गया। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट तौर पे बुआ कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है। तो देखो, बुआ दादा दादी की बेटी होती है। तो ना तो हमारे निर्देशों में दादा दादी शब्द का उल्लेख हो रहा है, ना तो हमारे निर्देशों में दादा दादी शब्द का उल्लेख हो रहा है,
ठीक है, और ना ही हमारे निर्देशों में बेटी शब्द का उल्लेख हो रहा है, तो इस तरीके से बुआ तक नहीं जा सकते। फूफा की पत्नी भी बुआ होती है, तो हमारे निर्देशों में पत्नी शब्द तो प्रतिशत से दर्शाया गया है, लेकिन फूफा जी शब्द कोई कहीं नहीं आया, तो यहाँ से भी बुआ नहीं मिल सकती। ठीक है, अब आता है माँ। माँ तो है हमारे पास, माँ का मतलब माइनस से माँ है। माँ की ननद बुआ होती है, ठीक है, माँ की ननद भी क्या होती है, बुआ होती है, लेकिन ननद मिसिंग है यहाँ पे, ननद का रिलेशन नहीं है, इसलिए माँ अधूरी रह जाएगी। अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है आपके पास, पिता की बहन। ठीक है, तो पिता की बहन बुआ होती है कि नहीं होती है, अब ध्यान से समझना। बिल्कुल पिता की बहन बुआ होती है, तो देखिएगा पिता जो है वो प्लस से दिखाया गया है, और बहन जो है वो किससे दिखाया गया है, गुणा से दिखाया गया है। तो डायरेक्टली दोस्तों ऐसा ऑप्शन चूज कर लेना, आपको सिर्फ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपके पिता की बहन, ठीक है, आपके पिता की बहन जो है उसको आप डायरेक्टली चूज कर लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिएगा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। ये मेरा क्वेश्चन था, बुआ के लिए मैं बात कर रहा था, तो मुझे क्या चाहिए था यहाँ पे, एक तो प्लस का चिन्ह चाहिए था और एक गुणा का चिन्ह चाहिए था। तो अब सबसे पहले आप ये देख लें कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपके पास जिसमें प्लस और गुणा है। तो इसमें दोनों जगह प्लस और प्लस है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। इसमें दोनों जगह गुणा और गुणा, ये तो आंसर होगा ही नहीं। यहाँ मैंने क्या है, जानबूझ के आपको ये गुणा प्लस प्लस गुणा वाला दिया है, बट एग्जाम में 90% एक ही आता है ऐसा, ठीक है, जो क्विकली सॉल्व हो जाएगा। अब इसको देख लेना है। अब प्लस का अर्थ तो पिता होता है, तो अगर इसको मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे तो एस पिता हो जाएगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो इसका अर्थ क्या होगा, बहन होगा। तो एस कौन हो गई, बहन हो गई, किसकी, एम की। और एम कौन है, टी के पापा है। ठीक है, एम कौन है, टी के पापा है। तो भाई पापा की बहन, पापा की बहन क्या होगी, बुआ होगी कि नहीं होगी। तो गाइज ये आंसर आपका आ जाएगा। आई होप ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। दोस्तों यहाँ जाके मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो मैंने निर्देश दिए थे वो डिफरेंस हो सकते हैं, उन निर्देशों को हम लोग कभी भी चेंजिंग उनमें देख सकते हैं। एग्जाम में आपके पास जो निर्देश आएंगे वो बिल्कुल अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा आप मेरे साथ। प्लस पे आज शाम को मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 7 PM पे, और 8:30 बजे तक उसकी टाइमिंग रहने वाली है। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। रोहित 10, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको लगा करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे इस नाम से मेरी प्रोफाइल है, और आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।